मैं आज प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने आज मेरे पाँव में जूते चप्पल डाले हैं। आज कैसे हुआ, क्या था पूरा माजरा मेरे को 14 साल हो गए थे जी, अपने पाँव में जूते चप्पल नहीं डाले थे। तो मेरे को अशोक गुज्जर जी लेके गए वहां पर, और वहां मेरे को जूते चप्पल डलवाए गए थे। तो आपने क्या था प्रण क्या था? मेरा प्रण ये था कि भी जब लग पूर्ण बहुमत से जी बीजेपी की सरकार नहीं आएगी, मैं जब तक अपने पाँव में जूते चप्पल नहीं डालूंगा। तो आज प्रधानमंत्री से मिले, क्या बातें हुई, क्या कुछ? आज प्रधानमंत्री जी ने मेरे को पूछा कि भी आज आप कैसे फील कर रहे हो। मैंने कहा जी मैंने बहुत खुशी का ठिकाना नहीं है कि आज मेरा पूर्ण हुआ है जी। आज मेरे काम क्या करते हैं आप? मजदूरी करता हूँ जी। क्या कहते हैं, क्या कुछ करते हैं, दूसरे क्या करते हैं? मैं दिहाड़ी यो करता हूँ जी, दिहाड़ी करता हूँ जी। हाँ जी। तो मुश्किलें तो काफी आती हैं। हाँ जी, मुश्किलें तो आती हैं जी। फिर मेरा मजाक भी बहुत उड़ाया गया कि भी ये तो पागल है, ऐसे ही घूमता रहता है। तो मैंने किसी की नहीं सुनी जी। तो धीमे धीमे पता है आपको? नहीं जी, जो 2010 में थे ओबीसी मोर्चा का था जी मेरे पास। हाँ जी, ओबीसी मोर्चा का। पार्टी के लिए संघर्ष कितना रहा आपका, और प्रधानमंत्री से मिलना कैसे हुआ? प्रधानमंत्री जी से मिलने के लिए मैं रेखा शर्मा जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। उन्होंने ही मेरे को मिलवाया है। 14 साल बाद जितने पहले वो भी प्रधानमंत्री के हाथ से। हाँ जी, बहुत बढ़िया लग रहा है जी। आज मेरा खुशी का ठिकाना नहीं, मेरे लिए तो वो प्रधानमंत्री जी भगवान के रूप में ही थे जी। आज मेरे को जो मेरे पाँव में जूते चप्पल डलवाए हैं। तो अभी जूतों में कैसे रखते? मैं ऐसे ही रखूंगा जी इनको। जिस तरह से भगवान राम जी खड़ा हो हाँ जी, कैसे रखोगे? बस जैसे भगवान के खड़ाऊ रखे हैं मैं ऐसे ही रखूंगा इनको जूतों को जी। अब तो जूते पैरों में लगे, बाद में मुंह हो नहीं जी नहीं, अब नहीं। प्रधानमंत्री से क्या बात है, बच्ची क्या बात क्या कहे हो आप? वो बोले भी अब तो निकालेंगे ना, अब नहीं निकालूंगा जी। तो ये मन में कैसे आया कि मैंने ये प्रण लेना है? बस जब लाल कृष्ण आडवाणी जी प्रधानमंत्री का वो इलेक्शन लड़ रहे थे जी, उस टाइम एक कांग्रेस का था, बोलिया भाई चाहे तो जूते चप्पल काट दे, नहीं मैं काटूंगा सारी उम्र। तो उसके साथ मेरी शर्त भी लगी भैया अब की बार। तो वो गया नहीं, मैं उसमें हमारे देश के प्रधानमंत्री जी बन गए। और ये इसलिए मैंने ये शपथ ली थी। कब ली थी ये प्रण? ये 2012 में। उसके बाद फिर गांव वालों ने क्या बोला? गांव वाले तो ये कहते थे कि भी पागल है ये तो, कौन मिलाएगा तेरे को प्रधानमंत्री जी से। तो फिर कैसे सब हुए? ये रेखा शर्मा जी आई जी चीका, उन्होंने मेरा ये सपना पूरा करवाया। परिवार में कौन कौन है, क्या करते हैं? मेरे परिवार में 2 लड़के हैं जी, एक लड़की है, और बड़े लड़के की शादी हुई है, अभी 6 महीने हुए हैं जी। रोजगार तो यही है जी, मजदूरी ही है बस। सबसे पहले मैं सभी जो मीडिया बंधुओं का अपने गांव खेड़ी गुलाम अली में पहुंचने पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। मेरा नाम रिंकू शर्मा, गांव खेड़ी गुलाम अली, तहसील सीवण, जिला कहता। भाई साहब, श्री रामपाल जी को मैं, मेरे ख्याल से मेरी उम्र 36 साल है और मेरे रिश्ते में चाचा जी लगते हैं और कश्यप बिरादरी से हैं। हमारा ब्राह्मणों और कश्यपों का इस गांव में वैसे तो 36 बिरादरी का पूरा प्यार प्रेम, लेकिन इनसे ज्यादा प्यार प्रेम है, ये मिलते जुलते हैं, सारी बातें शेयर करते हैं। जब 2012 के अंदर मेरे गोला हल्का, मेरा हल्का जो रामपाल जी का हल्का सेम ही है, मतलब मेरे गांव के ही हुए तो हल्का भी सेम हुआ। गोला हल्का के अंदर मेरे पास के गांव नागढ़ से श्री घनी प्रकाश जी को टिकट मिली थी, तो मेरे गोले हल्के से मेरे ख्याल से बीजेपी को मात्र 18 वोटें मिली थी। और अब उस टाइम 2012 के अंदर श्री रामपाल जी ने एक प्रण लिया था, किसी ने इनके ऊपर ताना मार दिया था, कुछ भी बातें चलती हैं गांव में आपको पता ही है। 2012 में इसको किसी बंदे ने ताना मारा कि बीजेपी की सरकार पूरी उम्र नहीं आएगी। इस बंदे ने उस टाइम निर्णय लिया, भाई अब पूर्ण बहुमत से जब तक बीजेपी की सरकार और भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी नहीं बनते, मैं अपने पांव में जूते नहीं पहनूंगा। और उस बंदे को इसने तड़ाके से कहा था मेरे सामने कि या तो तू गांव छोड़ देना या मैं छोड़ दूंगा। और और आज 14 साल हो गए, 2025 आ गए, आज
हरियाणा के अंदर भी बीजेपी है और पूरे भारत के अंदर भी बीजेपी है। लेकिन इस बंदे ने बहुत से रिक्वेस्ट की कि भी मुझे नरेंद्र मोदी जी से मिलवा दो, मेरी एक भेंट करवा दो। जैसे श्री राम जी का वनवास 14 साल का था, वैसे इस इंसान का भी वनवास 14 साल का था। और श्री राम जी को 14 साल के बाद अयोध्या का राज मिला और श्री रामपाल कश्यप जी को आज नरेंद्र मोदी जी मिले। अभी अपने मन से व्यथा करते, मेरे साथ बात हुई आते ही कि मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मुझे आज साक्षात भगवान मिल गए। और इसका जो विस्तार मैं बताता हूं कैसे इस कहानी का सिस्टम चला और कैसे इनको एक राह मिली नरेंद्र मोदी जी से मिलने। मेरा गोला हल्का के अंदर, चीका के अंदर, खरोदी रोड पे ब्राह्मण धर्मशाला है, उसके अंदर एक हफ्ते पहले श्रीमती रेखा शर्मा जी, जो पंचकूला से राज्यसभा सांसद में गई हुई है बीजेपी के वोटों से, वो आए थे और हमने इसकी साक्षात उनसे भेंट करवाई और उनकी पूरी 2012 से आज तक की व्यथा सुनाई। और उनको पूरी कहानी सुनने के बाद उनकी आंखों में आंसू आए और हृदय में भी एक रोष प्रकट हुआ कि एक बंदा, एक मजदूर, मतलब बीजेपी कहती है ना भाई सबका साथ सबका विकास, भाई एक गरीब आदमी की मतलब इसने इतनी रिक्वेस्ट कर ली, सबसे बोल लिया और आज तक मिल नहीं पाए। तो उन्होंने इसकी तुरंत वीडियो बनाई और साथ के साथ पीएम ऑफिस में इनकी वीडियो शेयर की। और इनको कल देखो भगवान की कृपा कैसे होती है भाई साहब, साथ के साथ कल शाम को 5 बजे कॉल आ जाती है कि आप से श्री नरेंद्र मोदी जी, भारत के प्रधानमंत्री, जिनको मिलने के लिए बीजेपी के मंत्री, विधायक और आम आदमी की तो औकात ही क्या है भाई साहब, भाई वो आपसे मिलना चाहते हैं और आपको अपने हाथों से जूते पहनाएंगे। देखो कितनी बड़ी बात है। और 30 मिनट मैं, मतलब आम इंसानों में भी राजनीति के अंदर सशक्त हूं, सारा दिन घूमता फिरता हूं, लेकिन 30 मिनट एक प्रधानमंत्री के जो ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, कनाडा वालों को भी नहीं देते और रामपाल जी को दिए और इनसे वार्तालाप किया, इनके परिवार के बारे में पूछा, भाई आप क्या करते हो, क्या हुआ, कैसे विस्तार रहा, और इनको बोला भी भाई इतना त्याग आपने मेरे लिए किया, कितनी अच्छी बात है। और इनको आज अपने हाथों से जूते पहनाए। अरे चर्चाओं की तो भाई सब सुनो ना, देखो कोई प्लेयर है या कोई भी आज सक्सेस हो गया, आप पत्रकार हो, आप आज सक्सेस हो गए, आपको ये बोलेंगे भाई फलाने न्यूज से फलाना बंदा है। पीछे जब आप फिलते वो कठाई फिर है, फलानी है, बात है, बोना है, तो पागल हो रहा है, मेंटली है। इसका परिवार खुद कहता था, इसकी वाइफ, इसके 2 बच्चे सब कहते थे भाई तो पागल है, मेंटली है। जो परिवार, इसके खुद के लड़के की शादी थी 1 महीने पहले, उस शादी में भी इसने जूते नहीं डाले। इसके लड़के ने खुद कहा जूते नहीं। इसकी एक ही जिद थी कि जब तक भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी मुझे अपने हाथों से जूते नहीं पहनाएंगे, मैं जूते नहीं पहनूंगा। देखो कितना बड़ा प्रण, ये तो हम द्वापर त्रेता युग में सुनते थे। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.